बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 और इससे रिलेटेड जो फार्मूला है सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। जो स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू हैं यानी जो न्यू वीडियो देख रही हैं स्टूडेंट्स, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी जो वीडियो लेक्चर्स हों वो नोटिफिकेशन फॉर्म में उन तक इजीली अवेलेबल हों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताती हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उस फार्मूला का नाम है जो और ये फार्मूला जो है ये हायर क्लासेस में भी बहुत यूज़ होता है, इसलिए आपने इसको अच्छे से समझना भी है और याद भी रखना है। अगर कोई से दो फंक्शन f और g, ये आर्बिट्ररी हमने उनके नाम रखे हैं, मल्टीप्लाई हो और इनका इंटीग्रल फाइंड आउट करना हो हमने, तो हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन इससे पहले इस फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपने ये चेक कर लेना है कि ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे, यानी ये टोटल डिफरेंट फंक्शंस हैं। अभी आपने 3.3 एक्सरसाइज में नोट किया होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो होते मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन सेकंड फंक्शन जो है वो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो ऐसे केस से बचते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों फंक्शंस आपस में रिलेट नहीं करने चाहिए, ये ना हो एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव हो। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं करना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने तब अप्लाई करना है जब ये दोनों फंक्शंस डिफरेंट फंक्शंस हों। जैसे लेट्स सपोज एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या नेचुरल लॉग समथिंग कुछ एल्स फंक्शन हो, ठीक है। इसमें आपने एक फंक्शन को सेट कर लेना है अपने इंटीग्रेशन प्लेस पे और सेकंड फंक्शन को सेट कर लेना है अपने डेरिवेटिव केस में। इन दोनों फंक्शन में से आपने चेक करना है किसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है ज़्यादा जल्दी, और दूसरी तरफ आपने चेक कर लेना है किस फंक्शन की डेरिवेशन जो है वो मज़ीद रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर एक्सपोनेंशियल एक्स को देखा जाए तो इसकी डेरिवेशन रिड्यूस नहीं होती, साइन एक्स कॉस एक्स को देखा जाए तो इसकी डेरिवेशन भी रिड्यूस नहीं होती। लेकिन अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शंस को देखें या लोगार्थमिक फंक्शंस को देखें तो इनकी डेरिवेशन रिड्यूस हो जाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो 2x रिड्यूस हो रहे हैं रिजल्ट्स। तो इस तरह के फंक्शंस को हम प्रेफर करेंगे कि हम डेरिवेटिव में ले लें, और बाकी फंक्शन जो रिड्यूस नहीं हो रहे होते लेकिन हमारे पास उसके इंटीग्रल टर्म्स मौजूद हों उसे हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स में ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन का फार्मूला। इसमें आपने जी ऑफ एक्स यानी जिसकी आपके पास इंटीग्रेशन है उसे आपने इंटीग्रल के अंदर रखना है, और जिसे आपने डेरिवेटिव के लिए चूज़ किया है उसे आपने यहाँ पर इस इंटीग्रल से बाहर रखना है, नेगेटिव साइन। फिर आपने यही बाहर वाले इंटीग्रेशन फॉर्म अंदर रख देनी है इस बड़े वाले इंटीग्रल के अंदर, और जो फंक्शन बाहर लिखा हुआ जैसा कि जी ऑफ एक्स है इसे आपने इसी इंटीग्रल से अंदर डेरिवेटिव में लिख देना है, ब्रैकेट। और ये स्पेस कम होने की वजह से मैं ये डी एक्स नीचे लिख रही हूँ। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। इसे और मज़ीद शॉर्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये अब सारी की सारी नोटेशंस एक ही लाइन में अवेलेबल है, और ये आपका फार्मूला है। इसे आप नोट कर लें अपनी एक्सरसाइज से ऊपर और इसे याद भी कर लेना आपने। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और इसी फार्मूला का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, वैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स, ऐड अ वर्ड
रिप्रेजेंटिंग ऑल दी फंक्शंस आर डिफाइंड। और फिर हम इस सारे डाटा को इंटीग्रल बाय पार्ट से एक रिज़ल्ट में हमने इसको कंबाइन करके आंसर देना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास, कि स्टेप बाय स्टेप अब ये वाले क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। पहले जस्ट 5 वाले की स्टेटमेंट नोट कर लें, फर्स्ट 5 वाले करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वालों को कंप्लीट करेंगे। ओके, 6 वाला पार्ट भी नेचुरल लॉग यानी इन जैसा ही है, सो इसको भी साथ ही रिलेट कर लेंगे। 6 तक हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम 7th वाले को स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम इनके सोल्यूशन को स्टार्ट। एक्स साइन एक्स, तो नोट करें जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कोई पोलिनोमियल फंक्शन आए तो आपने एफ ऑफ एक्स किसको लेना है और जी ऑफ एक्स किसको लेना है, ये ज़रा देखें। एक्स की मज़ीद डिफरेंशिएबिलिटी की जाए तो ये रिड्यूस हो जाएगा, जबकि साइन एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी की जाए तो ये कॉस में चेंज होगा, यानी इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं है रिड्यूस होने की, इसलिए हम इसे जी और इसे एफ ऑफ एक्स रखेंगे। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स और जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। इसके बाद आपने हमेशा फार्मूला लिखना है, उसके बाद फार्मूला में वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। जी ऑफ एक्स की जगह पर एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पर साइन एक्स, साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास है माइनस कॉस, यहाँ भी माइनस कॉस आ जाएगा, और एक्स की डेरिवेशन या डेरिवेटिव इज इक्वल टू होता है 1। ये केसेस मल्टीप्लाई हुए माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये नेगेटिव साइन इंटीग्रल से बाहर आकर इससे साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस, और कॉस की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होती है साइन एक्स। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फर्स्ट। कुछ पूछना हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, डायरेक्ट हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का कोई फार्मूला नहीं है कि इसे हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करें। सो एक सेकंड फंक्शन हम खुद से इंट्रोड्यूस करवाते हैं इसमें 1। किसी भी फंक्शन को 1 डॉट में लिखा जा सकता है, सो ये 1 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बन गया। अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम एफ ऑफ एक्स रखेंगे 1 को, क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन अवेलेबल है, और जी ऑफ एक्स रखेंगे हम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को। फार्मूला लिखेंगे अब। dx, वैल्यू सप्लाई करेंगे। 1 अकेला है, इसलिए इसको इंटीग्रल के अंदर सिर्फ
ऐसे ही लिखेंगे हम। और ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा खूब। इस सारे इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा हमारे पास एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/x। ये x इस x से कैंसिल, और फिर से ये, और इसका आंसर आ गया अगेन हमारे पास x प्लस सी, क्योंकि इस सारे इंटीग्रल का आंसर आता है x, क्योंकि इसमें 1 मौजूद होता है। सो ये हमारे पास आंसर है, नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे। थर्ड पार्ट, x नेचुरल लॉग ऑफ x dx। इस क्वेश्चन में नोट करें, हमारे पास इस फंक्शन का की इंटीग्रेशन डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, अगर है भी तो वो लॉन्ग है। सो हम इंटीग्रेशन के लिए x को चूज़ कर लेते हैं और डेरिवेशन के लिए नेचुरल लॉग ऑफ x को। f of x इज इक्वल टू x, g of x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। फार्मूला होप्स हो कि आपको अब तक याद हो गया होगा। अब मैं डायरेक्ट उसमें वैल्यूज़ अप्लाई कर रही हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एंड डेरिवेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स dx। एक्स की इंटीग्रेशन आ गई मेरे पास पावर रूल के अकॉर्डिंगली x²/2, यहाँ भी सेम x²/2, और नेचुरल लॉग ऑफ x की डेरिवेशन आ गई 1/x। x एक x को कट कर देगा यहाँ से, और ये दोनों मल्टीप्लाई। 1/2 बाहर इंटीग्रल से, क्योंकि कांस्टेंट नंबर्स हैं, कांस्टेंट नंबर इंटीग्रल से बाहर आते हैं। x अकेला रह गया इंटीग्रेशन के अंदर, ऑब्वियसली इसकी इंटीग्रेशन भी पावर रूल के अकॉर्डिंगली होगी x²/2, और ये प्लस सी। नोट करें फर्स्ट 2 टर्म्स में से x²/2 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें ताकि आंसर हम मज़ीद रिड्यूस फॉर्म में लिखें, एंड दैट्स द आंसर। फोर्थ पार्ट, x² नेचुरल लॉग ऑफ x dx। इसमें भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस फंक्शन की डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है फार्मूला की। सो हम इसे इंटीग्रेशन के लिए चूज़ करेंगे और इसे डेरिवेशन के लिए। फार्मूला के अकॉर्डिंगली वैल्यूज सेट करेंगे। dx x² की इंटीग्रेशन पावर रूल के अकॉर्डिंगली x³/3 और नेचुरल लॉग ऑफ x की डेरिवेशन 1/x। एक x कैंसिल हो रहा है, एक x यहाँ से कैंसिल हुआ तो x² बच गया, 3 कॉमन आ गया, 1/3 कॉमन इंटीग्रेशन से बाहर चला गया वो। अब अगेन इंटीग्रेशन से अंदर लिखा हुआ है x²। इसकी इंटीग्रेशन की जाए तो x³/3, ये प्लस कांस्टेंट। अब नोट करें यहाँ पर भी फर्स्ट 2 टर्म्स में से
x³/3 कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन ले लें। नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/3 plus c. That's the answer of fourth part of question number 1. Fifth part. इस क्वेश्चन में भी सेम फंक्शंस ही इंट्रोड्यूस करवाते हुए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को हम यूज़ करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x³ इंटीग्रेशन के लिए, और जी ऑफ एक्स चूज़ किया हमने नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को। फार्मूला के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। x³ की इंटीग्रेशन पावर रूल के अकॉर्डिंगली 4/4, यहाँ भी x4/4 और ये आ गया 1/x। ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करवा लिया हमने। माइनस 1/4 कॉमन, और ये पावर कैंसल होकर x³ बच गया हमारे पास, और x³ पे पावर रूल अप्लाई करें तो हमारे पास पावर 4 आ जाएगी। /4 प्लस c। अब यहाँ भी देखें फर्स्ट टू टर्म्स में से x⁴/4 कॉमन, और अंदर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/4। दैट्स द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। अब इसी तरह 6 वाला पार्ट देखें, जिसमें हमारे पास वैल्यू और भी बड़ी हो गई है, पावर 4 आ गई है x की, और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ x है। एफ ऑफ एक्स रखेंगे हम x हैज़ पावर 4 को, और जी ऑफ एक्स रखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x को। फार्मूला के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x। पावर रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ से पावर आ गई 5/5। अगेन यहाँ भी x की पावर 5/5, और नेचुरल लॉग ऑफ x की डेरिवेशन लें तो आ जाएगा 1/x। यहाँ भी एक पावर कैंसिल और 4 पावर मल्टीप्लाई करवा लें। नेचुरल लॉग ऑफ x 1/5 कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब x की पावर 4 पे अगेन हमें पावर रूल अप्लाई करना होगा। (5/5 प्लस c। फर्स्ट टर्म्स में से देखें ज़रा, फर्स्ट टू टर्म्स में से x की पावर 5/5 कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/5, एंड दैट्स द आंसर ऑफ 6 पार्ट। अब ये नेचुरल लॉग वाले तमाम पार्ट्स हमारे क्लियर हो गए। अब हम 7 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। 7 tan इनवर्स x वाला पार्ट है। 8 में x² sin x है। अब यहाँ से ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हैं। तो फर्दर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे 14 तक, उसके बाद बाकी वाले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक यहाँ पर हम क्वेश्चन जो है अब स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इनको यहाँ तक सॉल्व करेंगे 7 to 14। इंटीग्रल tan इनवर्स x dx। tan इनवर्स x के साथ भी इंटीग्रल बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे 1 को।
अब यहाँ से नोट करें, tan इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रल का कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इस वाले क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि tan इनवर्स को चूज़ करेंगे डेरिवेटिव के लिए, और ये जो 1 हमने इंट्रोड्यूस करवाया है इसे हम चूज़ करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए। सो f of x इज़ इक्वल टू 1 एंड g of x इज़ इक्वल टू tan इनवर्स। स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। अब tan इनवर्स इंटीग्रल ऑफ 1 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x आती है, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें। अब देखें, नीचे हमारे पास डिग्री है 2, ऊपर है डिग्री 1। सो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है। नीचे वाली सारी टर्म का डेरिवेटिव ले तो क्या आता है? सो हमें नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा ऊपर। सो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो हमारा रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाएगा। 1/2 और ये 2 ऊपर से अंदर चला गया इंटीग्रल से। अब नीचे वाले सारे रिज़ल्ट का डेरिवेटिव ऊपर बन गया हमारे पास। अब हम अपना एक और इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे और सारा रिज़ल्ट नेचुरल लॉग में चेंज कर देंगे, प्लस सी। ठीक हो गया। जब नीचे वाले तमाम फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो फंक्शन नेचुरल लॉग में चेंज हो जाता है। दैट्स द आंसर ऑफ 7th पार्ट। Now is the 8th part. Integral x square sin x dx। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पॉलिनोमियल दोनों इकट्ठे आ जाएंगे तो आपने डेरिवेटिव के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन को चूज़ करना है और इंटीग्रेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चूज़ करना है। सो f of x इज़ इक्वल टू sin x और g of x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं और फार्मूला के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं। sin x dx d by dx x square dx। sin x की इंटीग्रेशन आती है माइनस cos x। अब इस इंटीग्रल के अंदर भी एक sin x है जिसकी हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। माइनस माइनस प्लस, और ये 2 भी एक कांस्टेंट नंबर है, सो इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे इसे भी हम, और ब्रैकेट के अंदर या यूँ कह लें इंटीग्रल से अंदर रह गया x cos x। अभी भी हमारे पास ये 2 फंक्शन आ रहे हैं x और cos x, सो हमें इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड को एक बार फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। ब्रैकेट x मल्टीप्लाई cos की इंटीग्रेशन माइनस cos की इंटीग्रेशन
और x की डेरिवेशन। dx। cos की इंटीग्रेशन आ जाती है sin x और x की डेरिवेशन आ गई 1। ये इंटीग्रल, ये कंप्लीट एक इंटीग्रल के फंक्शंस हैं। sin x 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। टू को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। अकेला sin x आ गया 1 से मल्टीप्लाई होकर। और sin x की इंटीग्रेशन आती है माइनस cos। माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स। इस क्वेश्चन में नोट करें tan इनवर्स जो है इसका डायरेक्ट इंटीग्रल फार्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो इसे हमें चूज़ करना पड़ेगा डेरिवेटिव के लिए और एक्स स्क्वायर को चूज़ करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए। tan इनवर्स इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx और ये डेरिवेटिव tan इनवर्स dx। एक्स क्यूब बाय 3 पावर रूल यूज़ किया और tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स किया। मल्टीप्लाई करवा लिया और यहाँ से कांस्टेंट नंबर इंटीग्रल से बाहर लिख दिया। अब देखिए ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ऊपर हायर डिग्री है और नीचे डिग्री की वैल्यू कम है। सो हमें इसको डिवाइड करवा के उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करना होगी। एक्स क्यूब मैंने अरेंज करते हुए इनको अब मैं डिवाइड करवाऊँगी। मैंने इनको पहले अरेंज कर लिया, उसके बाद अब मैं डिवाइड करवा रही हूँ। अब ये छोटी वैल्यू रह गई। सो x माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल साइन को सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से। x dx माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3 और अब नोट करें यहाँ पर इस सारे का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है
जस्ट 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे और हमारा आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रल आंसर। यहाँ जब 2 से डिवाइड करवाऊँगी तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो 2। माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस 1/6 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेचुरल लॉग के अंदर जो x लिखा हुआ है उसे ज़रा पहले लिख लें ताकि लोकेशन जो है x की वो प्रॉपर हो जाए। ये एक्स स्क्वायर को पहले लिखा, 1 को बाद में, क्योंकि वेरिएबल्स जो होते हैं ना इनको पहले लिखते हैं और कांस्टेंट नंबर को बाद में। सो ये फाइनल आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट। इसमें भी एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा पॉलिनोमियल। सो एफ ऑफ एक्स रखेंगे हम पॉलिनोमियल को और डेरिवेटिव के लिए चूज़ करेंगे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो कि tan इन्वर्स है। फार्मूला अप्लाई करेंगे अब। एक्स की इंटीग्रेशन आ गई एक्स स्क्वायर बाय 2 और tan इन्वर्स की डेरिवेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट नंबर इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। इस इंटीग्रल के अंदर वाले रिज़ल्ट को भी देखें, ऊपर नीचे पॉलिनोमियल है और ऊपर नीचे दोनों डिग्रीज भी सेम है। सो इसमें भी हमें इसको डिवाइड करवाना होगा। 1 टाइम से डिवाइड करवा लेते हैं इसको। -1 इसका रिमाइंडर आ गया हमारे पास। सो इसे नीचे लिखेंगे अब। एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इन्वर्स वन माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वन की इंटीग्रेशन x और ये tan इन्वर्स का डेरिवेटिव है, सो इसका एंटी डेरिवेटिव लिखा जाएगा tan इन्वर्स ही। 1/2 को मल्टीप्लाई करवा लें। माइनस माइनस प्लस, tan इन्वर्स वाले रिजल्ट्स जो हैं वो कंबाइन कर लें अगर हम, तो देखिए उनमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है। 1/2 कॉमन है और tan इन्वर्स, इस साइड से एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ से तो सारा कुछ कॉमन जा चुका है। सो इसकी जगह पर हम 1 लिख लेंगे +1 और ये हमारा शॉर्टर फॉर्म में आंसर बन गया। 11th पार्ट। tan इन्वर्स x
इसमें भी एफ ऑफ एक्स हम चूज़ करेंगे एक्स क्यूब को, पॉलिनोमियल फंक्शन को, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेटिव के लिए सिलेक्ट कर लिया, यानी tan इन्वर्स को जी ऑफ एक्स कहा हमने। ओके जी, एक्स क्यूब है, इसकी इंटीग्रेशन आ गई ये, और यहाँ से भी एक्स हैज़ पावर 4/4 और डेरिवेटिव आ गया 1 + x²। स्टार्टिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा लें और कॉमन टर्म आ गई अंदर से 1/4, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म भी है। अब यहाँ से देखिए ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी, और ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री बड़ी है, सो डिवाइड करवाएंगे x² से। ये कैंसिल, नीचे आ गया -x²। अभी भी डिग्री इक्वल है, सो यानी इसकी और इसकी डिग्री इक्वल आ रही है। सो अभी एक और दफ़ा डिवाइड करवाएंगे हम, -x² -1, साइंस चेंज, ये कैंसिल, और नीचे रिमाइंडर आ गया जस्ट 1। सो अब इस इंटीग्रल के अंदर वाले डाटा की जगह हम लिखेंगे x² -1 प्लस 1/1 + x²। इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, x² की इंटीग्रेशन आ गई ³/3 और -1 की इंटीग्रेशन आ गई x। 1/1 + x की डेरिवेटिव हमारे पास होता है, ये tan इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है। सो एंटी डेरिवेटिव देखेंगे तो tan इन्वर्स आ जाएगा खुद, +c। 1/4 को मल्टीप्लाई करवा दें ब्रैकेट के अंदर, /12 + x/4 -1/4 tan इन्वर्स +c। tan इन्वर्स हमारे पास 2 आ चुके हैं, सो इनको कंबाइन करेंगे, कॉमन टर्म्स कॉमन लेंगे, 1/4 tan इन्वर्स, अंदर रह गया x हैज़ पावर 4 और -1। एंड दैट्स द आंसर। मज़ीद भी शॉर्ट करके अगर लिखना है तो 1/4 हम टोटल से कॉमन ले सकते हैं। नोट करें सब में 1/4 आ रहा है। यहाँ से 3 रह जाएगा, यहाँ पर जस्ट x आ जाएगा, ये +c ब्रैकेट से बाहर। चले जी अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है x³ cos x। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन है। सो जो रिड्यूसेबल है वो हमारे पास x³। सो एफ ऑफ एक्स चूज़ करेंगे हम cos x को, और डेरिवेटिव के लिए चूज़ करेंगे हम x³ को। x³ इंटीग्रेशन ऑफ cos x d/dx x³। cos x की इंटीग्रेशन आती है sin x,
और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। -3 कॉमन आ जाएगा इंटीग्रल से बाहर, dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें एक बार फिर से अप्लाई करना होगी क्योंकि यहाँ पे अगेन दो फंक्शन आ रहे हैं। सिर्फ इतना सा पार्ट मैं सेपरेट करती हूँ और इसको इंटीग्रेट करके बाद में एट द एंड वापस रिप्लेस कर देंगे इसका आंसर। sin x हमारे पास पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। डेरिवेटिव के लिए हम चूज़ करेंगे x² को और इंटीग्रेशन के लिए साइन को। sin x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस और x² की डेरिवेशन 2x। माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रल से बाहर, अभी भी यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन आ रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर। अगेन हमें इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई करना होगा। इसी फंक्शन को मैंने सेपरेट किया। dx। cos की इंटीग्रेशन sin x और x का डेरिवेटिव 1। sin x की इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास माइनस cos x। sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। ओके, अब ये सारी की सारी बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी यहाँ से जो हमने सेपरेट किया था रिज़ल्ट, वहाँ से आगे की टर्म्स को रिप्लेस करेंगे। x³ sin x -3 और 3 के बाद ब्रैकेट का यूज़ करेंगे क्योंकि इंटीग्रल है। इंटीग्रल हमने सेपरेट कर लिया था, वो सारे का सारा इंटीग्रल इसका आंसर आएगा। सो इस इंटीग्रल की जगह हम ये आंसर रिप्लेस करेंगे। -x² cos -2 +2 है +2 और इसके बाद फिर से ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि वो भी एक इंटीग्रल टर्म आ रही है और इंटीग्रल टर्म को हमने अगेन दोबारा से इंटीग्रेट किया है। सो इस इंटीग्रल की जगह भी हम इसका ये आंसर रिप्लेस करेंगे। x sin प्लस cos प्लस cos x प्लस c। बस इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेंगे और वही हमारे पास हमारा फाइनल आंसर होगा। माइनस माइनस प्लस -6
-6 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। कॉज वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं और साइन वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। x³ -6x और साइन x कॉमन, और इसके साथ ही 3x² -6 cos x कॉमन, और ये लास्ट पे प्लस c, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट है 13 साइन इनवर्स x। ये भी सिंगल फंक्शन है लेकिन इसका डायरेक्ट फार्मूला इंटीग्रेशन में अवेलेबल नहीं है, सो इसकी भी 2 टर्म्स बनाएंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। साइन इनवर्स को चूज़ करेंगे डेरिवेटिव के लिए और 1 को यूज़ कर लेंगे हम इंटीग्रेशन में। यहाँ से x और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आता है √1 - x²। यहाँ से नोट करें स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म लिखी हुई है उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो -2x आएगा। ऊपर x अवेलेबल है, हम -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा के ऊपर कंप्लीट डेरिवेटिव केस बना सकते हैं। सो डेरिवेटिव बनाते हैं हम ऊपर। -2 से प्लस हो गया और ये -2 अंदर चला गया। नीचे पावर बना देते हैं। सो पावर रूल के अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा -1/2 + 1 -1/2 + 1। (1 - x²) और इसकी पावर आ गई 1/2 और ओवर में भी 1/2 और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। और ये पॉजिटिव पावर है यानी पॉजिटिव 1/2, सो इसको हमने स्क्वायर रूट में वापस चेंज कर दिया। 14 x साइन इनवर्स x dx। 2 पार्ट्स आ रहे हैं, सो स्टेप बाय स्टेप इन्हें भी कंप्लीट करेंगे। साइन इनवर्स की क्योंकि इंटीग्रेशन डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है इसलिए हम इसे डेरिवेटिव के लिए चूज़ कर लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे x। x²/2 आ गया। साइन इनवर्स की डेरिवेशन 1 - x²।
यहाँ तक हमारा कंप्लीट आंसर सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करें, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है और नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से ज़रा ऊपर से वैल्यूज़ हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं। स्क्वायर रूट की वजह से इसे डिवाइड तो नहीं करवाया जा सकता, सो हम सिंपल +-1 करके इसको सॉल्व करने की या शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको छोटा करना है हमने। सो प्लस करेंगे और माइनस करेंगे 1। बाहर वाला जो -1 है वो मैंने अंदर ले लिया है, तो ये आ गया हमारे पास -x²। मैंने एक 1 प्लस किया और दूसरी तरफ से 1 माइनस कर दिया। ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि ऊपर पावर 1 है और नीचे पावर 1/2 है, तो पावर्स को अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर पावर आ जाएगी 1/2 और नीचे वाला सारा रिज़ल्ट ख़त्म हो जाएगा। √1 माइनस x²। इंटीग्रल सेपरेट कर दें। यहाँ से नोट करें, इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन इजी है क्योंकि ये डायरेक्ट एवेलुएशन है साइन इन्वर्स की, सो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन इन्वर्स x। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है हमने, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई किया जा सकता है या फिर डायरेक्ट इसकी एवेलुएशन की जा सकती है। इंटीग्रल a² प्लस माइनस x² dx, ये फार्मूला इज़ इक्वल टू आता है हमारे पास, ये हमने सॉल्व भी किया 3.3 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है ये। और एक ही जगह पर 1 यूज़ किया हुआ है। पुट a इज़ इक्वल टू 1, सॉल्यूशन क्या बनेगा 1/2 साइन इन्वर्स x प्लस x/2 1 माइनस x² प्लस c। सो ये सारी एवेलुएशन हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। सॉल्व तो हमने ऑलरेडी बी पार्ट में किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम ये डायरेक्ट एवेलुएशन अब पुट करेंगे। सो सॉल्यूशन बना हमारे पास +1/2 और ये ब्रैकेट के अंदर आएगा रिज़ल्ट। इसकी एवेलुएशन हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दी और ये आंसर आ जाएगा साइन इन्वर्स x। सो -1/2 साइन इन्वर्स x +1/4 साइन इन्वर्स x
प्लस एक्स लिखा हुआ है हमारे पास, x/4 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 साइन इनवर्स। ये दोनों रिज़ल्ट सॉल्व हो रहे हैं, इन दोनों रिज़ल्ट्स को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व होने के बाद आंसर आ जाएगा हमारे पास -1/4। प्लस सी एंड दैट्स द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर मैंने आपको फार्मूला बताया इसे आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये और भी क्वेश्चंस में यूज़ हो सकता है। बल्कि अगर आपने नेक्स्ट भी मैथमेटिक्स का ही सब्जेक्ट रखना है तो आप इस फार्मूला को स्पेशली याद कर लें, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं उनमें अगर डायरेक्ट वैल्यूएशन हम इसमें ये पुट कर देंगे तो हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। ओके नेक्स्ट अब 15 से स्टार्ट करेंगे, 14 तक भी हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।